हम लोग हाइपरटेंशन का जन्मदिन मना रहे हैं। और यह ऐसा बीमारी है जो प्रतिवर्ष कम से कम भारतवर्ष में 10 लाख लोगों को, 10 मिलियन, 10 लाख बोल दिए, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन लोग इससे हर साल सफ़र करते हैं भारतवर्ष में। और भारत में जितनी भी मौतें होती हैं उसका नंबर 1 स्थान हार्ट की बीमारी के चलते हो रहा है। यदि जितना मौत होगा उससे सबसे नंबर 1% जो है हार्ट का बीमारी का है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि यह एक ऐसी बीमारी है जो जब तक अगर शरीर में जानकारी नहीं है छुपा रहता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। कोई दुश्मन होता है जैसे घात लगा के बैठा रहता है और हमको मालूम नहीं है, हम तैयार नहीं है उससे लड़ाई करने के लिए और वह हमको खतरा कर सकता है, मेरा जान ले सकता है। वैसे ही ये साइलेंट किलर है, आपके भीतर शरीर में छुपा रहेगा और आपका जान ले सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा, हाइपरटेंशन यदि कंट्रोल में नहीं है तो आपकी जान जा सकती है। आपको इमरजेंसी हाइपरटेंशन में जब आइएगा, जब आपका बीपी 180/120 हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हेमरेज या पैरालाइसिस हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बिहार में आप फालिस का मरीज बहुत देखते होंगे, पैरालाइसिस का मरीज बहुत देखने को मिलता होगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है ब्रेन स्ट्रोक का, पैरालाइसिस का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ भी है। WHO का रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो कहता है, आंकड़ा मेडिकल कहता है कि यदि आप 18 साल के हो गए तो 18 साल के बाद साल में 2 बार आप ब्लड प्रेशर जांच कराइए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? हम तो क्लास में ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो बना के क्यों डालते हैं? ताकि आम पब्लिक इसके लिए जागरूक हो सके। मेरे वीडियो बनाने से यदि 10 आदमी नहीं 1 आदमी को फ़ायदा पहुंच जाए तो बहुत बड़ा काम है। तो कहने का मतलब है कि साल में 2 बार ब्लड प्रेशर जांच कराना है 18 साल से ज़्यादा उम्र के जब आप हो गए। क्यों कराना है? कि जब आपका ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो जाता है, आई नहीं कि हम आज ब्लड प्रेशर जांच करा लिए, हाइपरटेंशन का जांच करा लिए, तो कल हमको 1 साल 2 साल बाद हाइपरटेंशन नहीं हो सकता है। तो यदि हमको बीमारी अर्लियर डिटेक्ट हो जाएगा तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। क्योंकि यदि हाइपरटेंशन अनडायग्नोस रहेगा, अनकंट्रोल रहेगा, तो आदमी का ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, फालिस हो सकता है, आपका आंख डैमेज हो सकता है, आपकी आंख का रोशनी जा सकता है, आपका किडनी खराब हो सकता है, हार्ट का बल्ब खराब हो सकता है। तो WHO के अनुसार क्या है कि दुनिया में 30 से 79 साल के लोगों में कम से कम 1.28 अरब लोग जो है उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित हैं। आज उच्च रक्तचाप बोलते हैं इसको, मतलब कि हिंदी में, और अंग्रेजी वर्ड में बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसलिए विश्व में आज हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि हाइपरटेंशन से आपको शुरुआती अवस्था में परहेज करना है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जितने भी अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट डिटेक्ट होते हैं उसमें से 46% अनजान है कि उनको बीपी है। जब उनको सीरियस अवस्था हो जाता है, जब उनको इमरजेंसी अवस्था हो जाता है, तब वह कोई दुर्घटना हो जाता है या कोई सिम्टम आता है, तब वह अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। WHO का यह प्रयास है कि 2030 तक पूरे विश्व में लोगों को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को मनाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर दिया जाए कि आप हाइपरटेंशन के प्रति जागरूक हो जाइए, ताकि आपको इमरजेंसी का खतरा नहीं हो। इसलिए WHO की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हाइपरटेंशन कह रहे हैं, उच्च रक्तचाप होता क्या है? हमारे ब्लड में, शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है, और ब्लड सर्कुलेट करता है जब घूमता है, दौड़ता है, तो शरीर के पूरे भाग से गुजरता है, यानी कि लीवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, शरीर के हर भाग में ब्लड जाता है। तो यही ब्लड जाता है ब्रेन में भी, और यही ब्लड जाता है हार्ट में। और इसी ब्लड के सर्कुलेशन से हार्ट को, चाहे सारे ऑर्गेन्स को खाना मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, यह सब चीज़ मिलता है। तो अब दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि जब ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि इसमें 2 तरह का हम लोग ब्लड प्रेशर जांच करते हैं, मशीन से जांच करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक,
दूसरा को बोलते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेरा जो नॉर्मल होना चाहिए आदमी को, इसको जब मात्रक है, इसको मापते हैं तो सब चीज़ का मात्रक है। जैसे पानी को लीटर में मापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं दूरी को, वैसे ही ब्लड प्रेशर का मात्रक है mmHg। तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो है 80, यानी किसी मनुष्य का ब्लड का प्रेशर 120/80 है, mmHg है तो वह नॉर्मल। कभी कभी 130/80 85 तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, आपको इलाज में जाने का ज़रूरत है। शुरुआती अवस्था में जब 130, 40, 150 तक रहता है तो शरीर में बीपी बढ़ता है, लेकिन आपको जानकारी नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे यह बीमारी शरीर के और सब अंगों को खराब करने लगता है। और कभी एक ऐसा समय आता है कि जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर के बढ़ने के चलते आपको स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आता है या ब्रेन हेमरेज कर जाता है, तो आपको मालूम चलता है। अब पूछे कि सर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्या कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का? तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारा जो आर्टरी है, जो जिसमें ब्लड घूमता है, आर्टरी की दीवार जो है लचीला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसके चलते जो है बढ़ती उम्र के चलते ब्लड प्रेशर हो सकता है। जेनेटिक मैटर है। यदि हमारे माँ बाप में किसी को, दादा दादी में, नाना नानी किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर है तो हमको आ सकता है। मोटापा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे आपका शरीर मोटा होगा तो आपके शरीर में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगा ओबेसिटी होने से, यानी फैट का डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। और वह जब फैट जो कोलेस्ट्रॉल है वह ब्लड में ही तैरता है, और जब ब्लड में घूमेगा तो जहाँ पे पतली नली है, वॉल्व है, हार्ट के नलियों में क्या होता है कि वहाँ पे प्लग बनाता है, और प्लग बना के वहाँ पे क्या करेगा, ब्लॉकेज बनाएगा, और ब्लॉकेज बना के क्या कर सकता है कि आपको हार्ट अटैक कर सकता है। इसके अलावा भी हमारा खान पान कैसा है, हम खाना में ज़्यादा वसायुक्त भोजन लेते हैं, कि तंबाकू का सेवन करते हैं, कि शराब का सेवन करते हैं, कि सिगरेट स्मोकिंग, यह सब उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देने वाले कारण हैं। कुछ दवा का सेवन जो है उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देने का कारण बनती है। इमरजेंसी कंडीशन में जब हमारा ब्लड प्रेशर 180/120 आ जाता है तो हमको भयंकर सर में दर्द, छाती में दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, चिंता, डिप्रेशन, मतलब कुछ अक का बक दिखाई देना, कान में घंटी ऐसा आवाज देना, और नाक मुंह से खून गिरना, यह सब प्रारंभ होने लगता है जब इमरजेंसी हाइपरटेंशन आता है। तो सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी हाइपरटेंशन नहीं आए, इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि इमरजेंसी हाइपरटेंशन वाले कंडीशन को नहीं होने दें। इसलिए हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि आप नियमित समय में 18 साल से ज़्यादा हैं तो हर साल में 2 बार कम से कम ब्लड प्रेशर का जांच कराएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यदि आपका ब्लड प्रेशर का माप जो है 130/80 से ज़्यादा आता है तो आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। उसमें भी स्टेज 1 होता है जब 130-140 के बीच में और 80-90 के बीच में है। स्टेज 2 जो होता है 140 और 90 से ज़्यादा है, और इमरजेंसी हाइपरटेंशन जब 180 और 120 से जब ऊपर है। जब आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा जब ब्लड प्रेशर, तो क्या आपको सिम्टम्स आएगा, माथा में दर्द हो रहा है किसी को, अगर किसी को आँख से धुंधला दिखाई दे रहा है, चक्कर आ रहा है, सीना में दर्द हो रहा है, सीना भारी हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए। किसी को ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से नाक में ब्लीडिंग, नाक से खून आने लगता है, कान से खून आने लगता है, तो यह सब कंडीशन देखना पड़ेगा। सिम्टम्स में समझ लीजिए कि हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और नाक से ब्लीडिंग होता है तो पता लगता है। अब देखिए कि इसको हम लोग दूसरे भाग कॉज क्या है। जनरली मेडिकल में 2 तरह के हाइपरटेंशन होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन, उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और यह क्या होता है कि बहुत सारे एडल्ट एज में जब किसी को आइडेंटिफाई नहीं होता है कि उसको बीपी है, और कभी रूटीन चेकअप करा लिया, कहीं बैठ रहा है किसी दोस्त के पास, यार के पास, या किसी डॉक्टर के पास गया, या किसी बीमारी का इलाज कराने गया, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट झड़ी, तो उस समय डॉक्टर के चेक करने के दौरान मालूम चला कि उसका बीपी 130/80, 140/90 है। तो उस समय जो मालूम चलता है, जिसके लिए मनुष्य अनजान है, उसको हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और यह प्राइमरी हाइपरटेंशन धीरे धीरे बढ़ते सेकेंडरी हाइपरटेंशन में डेवलप कर जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन वह है कि जब कोई प्रारंभिक बीमारी या किसी दूसरी बीमारी चलते हाइपरटेंशन हो, जेनेटिक कॉज हो, जैसे मानते हैं किसी का एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है, किसी के ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो गया है,
वॉल्व डैमेज हो गया है, किसी को खांसी का दवा चल रहा है, स्टेरॉइड चल रहा है, किसी को थायराइड है, किसी को किडनी का बीमारी है, तो किडनी की बीमारी के चलते सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है, उसके चलते ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ ड्रग्स जो है, नशीली दवाएं जो है, कोकीन वगैरह है, वह ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। यदि आप सिगरेट का लगातार यूज कर रहे हैं, अल्कोहल का लगातार यूज कर रहे हैं, आपको स्लीप एपनिपिया नामक की बीमारी है, यह डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि यह एज फैक्टर भी है। हम बता रहे हैं कि यदि आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप साल में 2 बार ब्लड प्रेशर का जांच कराइए। यदि 40 साल से ज़्यादा है तो हर साल जांच कराइए। यदि आपके फैमिली में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को है तो ब्लड प्रेशर का जांच कराइए। यदि आप गोरा है तो कम जांच कराइए, काला है तो ज़्यादा जांच कराइए। काले लोग में ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप मोटा है, ओबेसिटी के शिकार है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप कर रहा है, गाल फूला हुआ है, खून निकला हुआ है, तब आपको ब्लड प्रेशर का जांच नियमित कराने की जरूरत है। यदि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तब आपको जाने की जरूरत है। यदि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, चलते फिरते नहीं हो, टहलते नहीं हो, जहाँ जाते हो तहाँ एकदम रईस में एसी में रहते हो, गाड़ी में जाओगे, यहाँ से वहाँ जाना है तो कार में जाओगे, मोटरसाइकिल का यूज नहीं करोगे, साइकिल नहीं चलाते हो, आधा घंटा कम से कम कसरत नहीं करते हो, कम से कम 4-5 किलोमीटर वॉकिंग नहीं करते हो, केवल दिन भर का ऐसा काम है कि बैठ के कंप्यूटर पे काम करने वाला है, एक्टिविटी नहीं करते हो, तो बीपी का जांच कराने का जरूरत है। एसी वाला है डीसी, एसी डीसी समझते हो ना? जब से ही एसी लगा है घर में तब से ज़्यादा बीमारी घुस रहा है। पोल्ट्री फार्म में क्या बोलते हैं, हाइब्रिड हम लोग हो गए हैं। आप देखें ना, कोरोना में जितना लोग एसी में रहा उसका डीसी पहले निकला। रोड पर जो धूप में जो गर्मी से संघर्ष किया है, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उसको कम मौतें हुई हैं, एसी में रहने वाले लोगों की ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो यह चीज़ को समझना पड़ेगा। तब आप दिन भर सुरती हमारे यहाँ चंपारण में खूब 80 चुटकी 90 ताल सुर्ती का सेवन ज़्यादा होता है, तंबाकू का सेवन, और चाहे तंबाकू जर्दा में हो, काली पत्ती में हो, सिगरेट का सेवन ज़्यादा हो रहा है, तो यह सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। यदि कोई आदमी उजर का नून वगल खूब ले खाता है, जैसे आप नमक खा रहे हो, खाना में अलग से नमक लेते हो, उसमें मरचा से बोर के खा रहे हो, प्याज को नमक से बोर के खा रहे हो, ऊपर से सब किसी को अच्छा लग रहा है, तुमको नमक के फीका लग रहा है कि हम नमक ज़्यादा खाते हैं, तो उसका किडनी खराब होगा और पहले बीपी होगा, उसको खतरा ज़्यादा है। नमक किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपका किडनी खराब नहीं, हमारे बिहार में चंपारण में किडनी क्यों खराब हो रहा है? लोग नमक एक्स्ट्रा ले खाता है। ऊपर का नमक एकदम अवॉइड करना है। और तनाव भी कारण है। यदि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम स्ट्रेस आजकल क्या है, सबको है। बच्चा को स्ट्रेस है, पढ़ने वाले लड़का को स्ट्रेस है कि आगे बढ़ना है, बिजनेस वाले को स्ट्रेस है, नौकरी वाले को स्ट्रेस है कि कितना टारगेट पूरा करना है, बिजनेस की हो तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हजारपति से लाखपति, लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनना है। स्ट्रेस है, नींद नहीं है, नींद ना आए चैन ना आए, गाना सुने हो ना, तो वही हाल है अभी। उसके स्ट्रेस के चलते भी बढ़ सकता है। और यदि आपको कोई क्रोनिक बीमारी है, पहले से कोई बीमारी है, आपको किडनी का बीमारी है, आपको थायराइड का बीमारी है, आपको लीवर की बीमारी है, आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, तब आपको हरदम बीपी का खतरा मंडरा सकता है। प्रेगनेंसी के पीरियड में बीपी का फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो इमरजेंसी ब्लड प्रेशर होने पे बताए कि सीना में दर्द होना, माथा में चक्कर आना, सांस में तकलीफ होना, हाथ माथा में दर्द होना, नाक से ब्लड आना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, असहज महसूस होना, यह सब होता है। इमरजेंसी हाइपरटेंशन डेवलप नहीं करने देना है। जिस आदमी का ब्लड प्रेशर 180/120 से ज़्यादा होगा उसको इमरजेंसी हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन, यदि हम अगर हाइपरटेंशन का इलाज नहीं कर रहे हैं, फिजियोलॉजी कर रहे हैं, तो कौन कौन बीमारी हो सकता है? जिसे नहीं होता है, जिसको बीपी 140-50 डिटेक्ट भी हो गया तो डॉक्टर दवा लिख दिया कि भाई दवा खाना है। तो यह चीज़ समझ लीजिए कि यदि आप मरते दम तक बकलोल बनकर बीपी का दवा रेगुलर खाइएगा तो आपको ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना फालिस होगा, ना आपको हार्ट अटैक होगा, सुखी चैन से मरिएगा। और जो इंजीनियर साहब बनेगा, मैंने 10 दिन दवाई खाएगा, 10 दिन पाता घोर के पिएगा, 10 दिन पानी घोर के पिएगा, 10 दिन उल्टे मुड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके एक्सरसाइज करेगा, इससे बीपी कम हो जाएगा। तो बीपी से मजाक नहीं, बीपी उससे कम नहीं होगा। जब इमरजेंसी हाइपरटेंशन होगा तो हम आगे बताएंगे क्या क्या हो सकता है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको बीपी डिटेक्ट हुआ है, चुपचाप बीपी का दवा रोज खाइए। वोट वाला बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप कौन छाप नहीं, चुपचाप बीपी का दवा रोज खाना है, इस पे बात करना है। तो आपको कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है
हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। बीपी ज़्यादा बढ़ा रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। अब एक चीज़ देखिए, अभी आजकल हो रहा है हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट, दोनों में अंतर है। हार्ट अटैक मतलब कि हार्ट पे ब्लॉकेज हुआ, उसके चलते वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुका, पेन हुआ, उसमें 1-2 बार चांस मिल सकता है। और आजकल कार्डिक फेलियर भी ज़्यादा हो रहा है कि बतियाते बतियाते बोलते बोलते तो धीरे से शुरू के गिर गए, यानी कि आपका जो कार्डिक है वो अरेस्ट हो गया, मशीनें फेल हो गई। करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जनरेट नहीं किया, ऐसे एन नोट का करंट बनाना बंद कर गया, आपका हार्ट पंपिंग करना बंद हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। और जब बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा, बहुत दिन से बीपी से फिजियोलॉजी कीजिएगा तो आपको किडनी का बीमारी हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, उसको रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, रीनल डैमेज बोलते हैं। और आँख का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको आँख की रोशनी जा सकती है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रखने से आपको फैट, ओबेसिटी, कैंसर, या तो रोज़ हम बोल ही रहे हैं। आपका याददाश्त कम हो सकता है बीपी को लगातार कंट्रोल नहीं करने से, आपको सोचने समझने की क्षमता घट सकती है, आपका याददाश्त कमजोर हो सकता है। इसलिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे सभी को जागरूक किए कि आप लोग नमक का सेवन कम कीजिए, उचित मात्रा में व्यायाम कीजिए, डेली आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, 5 किलोमीटर टहलिए, खाना में तेल वाला सामान का सेवन कम कीजिए, जनरल एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर बीपी का दवा खाते हैं तो बीपी का रेगुलर दवा खाइए, बीपी का दवा नहीं खाते हैं तो हर 6 महीना बीपी का जांच कराइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।